जो अपने आप को 11वीं का खाते हैं, 12वीं का खाते हैं, छठी का खाते हैं, संदल चरागा उर्स में लगे रहते हैं, जब मुनाजरे की बात आती है तो अहले सुन्नत से ऐसे बाजू निकल जाते हैं जैसा इनके अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जब खिचड़ा खाना है, हलवा खाना है, मंदी खाना है तो सबसे पहले इनू हरी चादर ओढ़ने के सामने आ जाते हैं। समझ गया ना किसको बोल रहा हूँ? मैं बोलते रहता हूँ, मुझे कॉल आते रहते हैं, चलता रहता, मसला नहीं, हमारा पुरानी मोहब्बत है। हरी चादर ओढ़ के ऐसा आते जैसे इनके लिए दावत है पूरी। मुनाजरे की बात आते ही बिलों में ऐसा घुस जाते दूर दूर तक पता नहीं चलता। भाई हैदराबाद में बहुत बड़ा पुराना इदारा है ना? समझे नहीं समझे? मैं नाम लिया तो फिर सुबह में आ जाते, सीधा घर पे आ रहे हैं आजकल। खैर हम डरने वाले तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत के गुलाम है, डरेंगे क्या? अभी सूफी साहब ने बता दिया, मौत जब लिखी है वो आके रहेगी और जैसे आएगी। और अगर इस्लाम के लिए आ रही तो हम तो खुश नसीब है, शहीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? जब भी किसी मोहल्ले में झगड़ा होता है, किसी मस्जिद में सुन्नी रज़वी जाते हैं, झगड़ा होता है कि वहाबी है, देवबंदी है, इमाम गैर मुखल्लिद है, लिहाजा वो लड़ करके मस्जिद कब्जा करते हैं। बहुत मेहनतों से मस्जिद कब्जा होती है, जैसे मस्जिद कब्जा होती है वैसे ही लोग पहुंच जाते हैं खदीम, अरे हम सुन्नी है, बाप की जागीर है, लड़ने के लिए रज़वी, मुनाजरे के लिए रज़वी, झगड़े के लिए रज़वी, पीएस को जाने के लिए रज़वी, सब होने के बाद इन्हों अपना सीना अंदर से शेरवानी फाड़ के हम सुन्नी है। अबे जब मुनाजरा होना था कहाँ थे? बिल में छुपे हुए थे। जब झगड़ा हो रहा था मस्जिद में, पुलिस केस हुआ, तुम कहाँ थे? जोरू के साथ गिलाफ में छुप गए थे। हमें बोलने में मजबूर मत करो, बहुत बोल सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। नमाज़े जनाजा पढ़ने नहीं आया तुम्हारे मुफ्ती साहब को? देखे होंगे ना वीडियो, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब झगड़े की बात हो, सामने रज़वी सीना चीर के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनों में मौला अली की सच्ची मोहब्बत है, इमाम हुसैन की सच्ची अकीदत, हम हुसैनी गुलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं और क़यामत तक आगे आते रहेंगे, हम डरने वाले। लेकिन तुम किस सूरत से अपने आप को सुन्नी कहते हो? मशाइखीन हैदराबाद में गली गली में मशाइख है, हर घर पे बोर्ड लग गया, खानकाह है फला, खानकाह है फला, खानकाह है फला। कोई अम्मा जी का मुरीद है, कोई अम्मा, किसी के ऊपर अम्मा जी की हाजिरी आ रही, उन्होंने भी खानकाह खोल के बैठ गए। किसी पे बाबा का मजार आ रहा, उन्होंने भी खोल के बैठ गए। ये अजीब मजा। ठीक है तुमने अपना कारोबार किया है, लेकिन सुन्नियत के लिए तुमने क्या किया है? सुन्नियत के लिए अगर किसी ने किया है तो मेरे शहबाज़े दक्कन ने किया है, गली गली कूचे कूचे में। शहबाज़े दक्कन ने किया है और शहबाज़े दक्कन ने अपने गुलामों को यही पैगाम दिया है, जब कभी अहले सुन्नत पर सवाल उठे जवाब देने के लिए खड़े हो जाना। जब कभी मसलके आला हजरत पर, जब कभी मसलके आला हजरत पर उंगलियां उठाई जाए या मसलके आला हजरत पर एतराज कायम किया जाए, आप खामोश मत रहना। ये पैगाम मेरे शहबाज़े दक्कन ने दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामान शहबाज़े दक्कन और बिलखुसूस मैं अपना दावा साबित कर सकता हूँ कि शहबाज़े दक्कन ने जो मिशन दिया है उस मिशन पर साबित कदमी के साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। कहाँ रहते हैं? 11वीं है बोलते सबसे पहले पीर साहब आते। शादी है, मुरीद की पढ़ाना निकाह तो सबसे पहले पीर साहब रहते। जब बात इख्तिलाफ की आ जाए, महल्ले की मस्जिद में झगड़ा हो रहा कि देवबंदी है, इमाम लोग कह रहे हैं देवबंदी इसको हटाओ, तो इनका मुंह बंद रहता। अरे जान दो ना, मैं फातिहा बोल रहा ना। आज इस दौर में फातिहा बोलना अहले सुन्नत की दलील है? जरा बोलिए मुझे, आप बताइए, आप तो अवाम में से है ना, खवास में नहीं, अवाम। आप बताओ आज के दौर में फातिहा बोलना क्या अहले सुन्नत की हक्कानियत? आप बताइए, आप तो अवाम में से है ना, खवास में नहीं, अवाम। आप बताओ आज के दौर में फातिहा बोलना क्या अहले सुन्नत की हक्कानियत की दलील है? 20 साल से मस्जिदों में देवबंदी बैठकर मुसल्लों पर फातिहा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मस्जिदें कब्जा हो गई, सलाम पढ़ बोले तो नहीं, आप पढ़िए, आप पढ़िए। कौन सा सलाम? मजबूरी में। शबा मदीने में मुस्तफा से मेरा, वो अंदर से दिल में कुछ और रहता, बाहर से मजबूरी में सलाम पढ़ता। कमेटी वाले खुश हैं, अरे मौल साहब सलाम पढ़ रहे ना जी, और क्या करना तुम लोग, क्या तुम लोग रज़वियां बोलते?
अबे सलाम का इख्तलाफ नहीं है, फातिहा का इख्तलाफ। अरे इन कमेटी वालों को अब तक नहीं समझ में आया इख्तलाफ किस चीज का है, इसीलिए कहते हैं आओ रज़वियों के साथ बैठो, तुम्हें पता चलेगा इख्तलाफ क्या है। समझ में आई बात? तो भोले भाले सुन्नियों, ऐसे मशाइखीन के पीछे, ऐसे शेरवानियों के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। सुन्नियत पे मजबूती के साथ कायम भी रहो, सुन्नियत पर मजबूती के साथ ऐसे उलमा से जुड़े रहो। यहाँ हमारा मरकज़ अहले सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, जुड़ के रहो। यहाँ हमारी तंजीम गौसो ख्वाजा रजा है बशीराबाद की, से जुड़ के रहो। जमीयतुल अहनाफ है सूफी कलीम हनफी साहब का, जुड़ के रहो। सुन्नी के किसी आलिम से, मजबूत मसलक आला हजरत के मानने वाले उलमा से जुड़ कर रहो। इंशाअल्लाह हमारी आंखों में बरेली का सुरमा लगाते रहेंगे। ज्यादा दूर मत जाइए, ये अहले हदीस गुंडा गर्द दहशत गर्द जमात है। मेरा दर्द यही है, हर इलाके में छोटी छोटी मकतब बनाए जाएं, लाइब्रेरी बनाई जाए, मदरसे बनाए जाएं, जिक्र की महफिल रखी जाए, दुरूद व सलाम की महफिल रखी जाए। इसके ज़रिए से दीन और सुन्नियत को, मसलक आला हजरत को मजबूत से मजबूत किया जाए। हम हर इलाके में पहुँच करके सुन्नियत का काम करेंगे, मसलक आला हजरत का काम करेंगे। हर इलाके से हुजूर शहबाज दगन का ख्वाब यही था, हुजूर शहबाज दगन की तालीम यही थी, हुजूर शहबाज दगन का मिशन यही था कि हर इलाके में जा जा करके मसलक आला हजरत मज़हब अहले सुन्नत की इरशाद व तरबीज के लिए काम किया जाए। घर में 10 आदमी मिलते हैं तो 10 आदमी को बैठ करके 10 लोगों को समझाओ। बड़े जलसे की जरूरत नहीं है, बड़े इज्तिमा की जरूरत नहीं है। मोहल्ले के 10 नौजवान मिलते हैं तो 10 नौजवानों को बैठ करके उन्हें अकीदा सिखाओ और समझाओ और मसाइल समझाओ। इंशाअल्लाह आज वो 10 आएंगे तो कल वो 100 को लेकर के आएंगे इंशाअल्लाह। ये पैगाम मेरे शहबाज दकन ने दिया था, यही मिशन मेरे पैगाम हुजूर शहबाज दकन का है कि हर इलाके में हमारी एक मस्जिद होना चाहिए। अब भी मैं उन दौलतमंदों से कहूंगा जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, जहाँ जमीन खरीद सस्ती है ना, जहाँ जमीन सस्ती है वहाँ एक प्लॉट खरीद के रखो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत दौलत दी है, नियत करो वहाँ जब आबादी होगी इंशाअल्लाह वहाँ मस्जिद रजा बनाऊंगा। तुम्हें दौलत अल्लाह ने दी है ना, तो ऐसा करो। ये वहाबियत जो फैल रही है, जो मैं गैर मुक़ल्लिदियत फैल रही है, उसकी एक वजह यह है कि ये पैसे के एतबार से बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत मजबूत हैं। रातों रात घर खरीदते हैं और 3 महीने के अंदर घर तोड़ करके मस्जिद तामीर हो जाती है। मोहल्ले वालों को तो खबर नहीं होती। और हम 3 साल से मस्जिद इमाम आज़म अबू हनीफा के लिए चंदा कर रहे हैं, 3 साल से अब तक ये मसला हल नहीं हुआ। आप जानते क्यों? क्योंकि हमारा पैसा उर्सों में लगता है, हमारा पैसा चादरों पे लग रहा है, हमारा पैसा लंगरों पे लग रहा है, हमारा पैसा खव्वालों को बुला बुला करके खव्वालियों पर लगाया जा रहा है, हमारा पैसा नातखाओं के ऊपर उड़ाया जा रहा है। सुन्नियों, तुम्हारा पैसा सुन्नियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं, तुम अपने शौक और अपनी ख्वाहिश के लिए उड़ा रहे हो। याद रखो, अगर सुन्नियत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो मस्जिदें चाहिए, सुन्नियत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो मदरसे चाहिए, मकातिब चाहिए, लाइब्रेरियां चाहिए। अगर तुम्हारा अपना पैसा अगर इन कामों में लगता है तो इंशाअल्लाह ये क़यामत में तुम्हारे लिए बेहतरीन ज़रिए नजात बन जाएगा। उर्सों में, चादरों में, लंगरों में पैसा सवाब तो मिलेगा, लेकिन सवाब जारिया मस्जिद बनाने में है, सवाब जारिया मदरसा बनाने में है, सवाब जारिया बच्चों को हाफिज बनाने में है। गरीब मदरसे में कोई बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनके पास पैसे देने की ताकत नहीं है। 1 साल की फीस बनो, 1 साल में जितना हिफ्ज़ करेगा अल्लाह उसका अजर तुमको अता फरमाएगा। एक हाफिज की जिम्मेदारी लो, एक आलिम की जिम्मेदारी लो। जो बच्चे मदरसे में पढ़